खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से तोमा से मुतालिक सीखेंगे। जैसे ही हम तोमा का नाम लेते हैं तो आपके जहनों में पहला लफ्ज क्या आता है? शक्की। तोमा की शोहरत अच्छी नहीं है, लेकिन वो आपकी सोच से भी बढ़कर अच्छा शख्स है। दर हकीकत मैं तो इस बात का कायल हूं कि बहुत से लोग तोमा को समझते ही नहीं। हम सिर्फ उसे शक्की कहकर पुकारते हैं। आप तोमा से मुतालिक ऐसी बातें सीखेंगे जिनका शायद आपको पहले इल्म न हो। मत्ती, मरकस और लूका हमें तोमा के बारे में ज्यादा मालूमात फराहम नहीं करते, लेकिन यूहन्ना हमेशा की तरह लोगों के दिल की गहराइयों में उतर जाता है और इसी तरह वो तोमा की शख्सियत को हमारे सामने खोल कर रखता है। हम तोमा के बारे में 3 मुख्तलिफ हवाला जात को देखेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 11 बाब में। आइए हकीकी तौर पर तोमा को जानने की कोशिश करते हैं। 14वीं आयत में खुदावंद यरूशलेम शहर से बाहर दरियाए यरदन के किनारे पर है। उसे सख्त दबाव का सामना है क्योंकि उसके कत्ल का मंसूबा तैयार हो चुका है। दर हकीकत उन्हें यरूशलेम से बाहर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया था और उसे ऐसा अपनी जान बचाने के लिए करना पड़ा। वो और उसके शागिर्द दरियाए यरदन के किनारे पर थे। अब उन तक ये खबर पहुंची कि लाजर बीमार है। ये बात खास अहमियत की हामिल है क्योंकि खुदावंद को लाजर से खास प्यार और लगाव था। 14वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु काफी देर ठहरा रहा कि लाजर मर जाए और फिर उसने कहा, लाजर मर गया और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां न था ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। दूसरे अल्फाज में, मैं वहां पर एक मोजज़ा करूंगा ताकि तुम्हारा ईमान बढ़ जाए। शागिर्दों का ईमान अभी तक कमजोर था। वो हमेशा उसकी कुदरत का इजहार देखना चाहते थे। सो वो कहता है कि लाजर मर गया और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां नहीं था, क्योंकि अब तुम कुछ ऐसा देखने को हो जिससे तुम ईमान लाओगे। फिर 15 आयत में लिखा है, आओ हम उसके पास चलें। आओ चलें। अब लाजर कहाँ था? बैतनिया में। और बैतनिया कहाँ था? ये यरूशलेम से 2 मील के फासले पर मशरिक में वाक़ था। ये एक खतरनाक ऐलान था क्योंकि शागिर्द इस वक्त सिर्फ यही सोच रहे थे कि यरूशलेम में वापस जाना तो खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। हम वापस नहीं जाएंगे। तोमा बज़ाहिर इस सूरत हाल में क़यादत का कदम उठाता है। तब तोमा ने कहा, वो तवाम इसलिए कहलाता था क्योंकि उसका जुड़वा भाई या बहन भी थी। फिर लिखा है, पस तोमा ने जिसे तवाम कहते थे अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। अब मुझे यहाँ पर बहुत सी बातें नजर आती हैं। मैं देख सकता हूँ कि तोमा ने पहल करने की कोशिश की। क्या ऐसा नहीं लगता कि उसने उस ग्रोह की कमान संभाल ली हो? ऐसा मालूम होता है कि वो उभर कर सामने आता है और कहता है, दोस्तों ठहरो, आओ उसके साथ चलें और उसके साथ ही मरें भी। मुझे उसकी बातों में मायूसी भी नजर आती है। क्या आपको उसकी बातों से नहीं लगता कि वो इस बात के लिए कायल हो चुका था कि यीशु को कत्ल कर दिया जाएगा और अगर वो उसके साथ जाएंगे तो वो भी कत्ल किए जाएंगे? मेरा मतलब है कि उसको ये सब कुछ वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जुर्रतमंद शख्स वो नहीं होता जो बहुत पुरउम्मीद हो। पुरउम्मीद शख्स इसलिए जुर्रतमंद होता है क्योंकि उसके पास ये उम्मीद होती है कि सब कुछ ठीक होगा। सबसे जुर्रतमंद शख्स वो होता है जो ना उम्मीद और मायूस हो क्योंकि उसके पास भलाई की कतन कोई उम्मीद नहीं होती, फिर भी वो जाने के लिए तैयार होता है। गौर किया आपने? तोमा कहता है, आओ चलें क्योंकि हमने भी मर जाना है। ये बहुत जुर्रत की बात है। उसे पहले ही से ये अंदाजा हो चुका था कि क्या होने वाला है। उसे सिर्फ तबाही नजर आ रही थी, लेकिन वो सख्ती से इस बात पर साबित कदम था कि उसने मसीह के साथ मरना ही है। एक नाउमीद शख्स के लिए ऐसा करना एक पुरुमीद शख्स के मुकाबले में काफी मुश्किल काम है। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है? अगर आप तोमा को सिर्फ एक शक्की मिजाज शख्स ही समझते रहेंगे जो मसीह पर भी शक करता था, तो फिर आपके लिए ये बात बेमानी है। मेरा मतलब है कि वो क्यों जाकर मसीह के साथ मरना चाहता था। इसलिए नहीं कि वो उस पर शक करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस पर कामिल ईमान रखता था। मेरा मानना है कि तोमा और यूहन्ना ही ऐसे शागिर्द थे
जो मसीह के साथ ऐसी गहरी और शदीद मोहब्बत करते थे कि वो यीशु मसीह के बगैर जिंदगी बसर करने से मुतालिक सोच भी नहीं सकते थे। क्या आप उसे समझ पाए हैं? मेरा ईमान है कि वो यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर यीशु कत्ल होने को है तो आओ हम भी उसके साथ कत्ल हो जाएं, क्योंकि इसके बरक्स हमें उसके बगैर जीना होगा। क्या गौर किया आपने? आओ उसके साथ चलें, आओ उसके साथ चलें। ये मोहब्बत के अल्फाज हैं, ये ईमान के अल्फाज हैं। उसका मानना था कि वो मर के यीशु के साथ होगा। तोमा को वहम नहीं था, बल्कि वो मौत को करीब से देख रहा था। वो मरने के लिए तैयार था। वो एक जुर्रतमंद और मोहब्बत से भरा हुआ शख्स था। वो मसीह से जुदा नहीं होना चाहता था। उसने मौत को बेवफाई पर तरजीह दी। वो खुदावंद यीशु के साथ कभी भी बेवफाई नहीं कर सकता था। इतना गहरा प्यार था उसका। 14 बाब में हम उसे एक मर्तबा फिर से देखते हैं और फिर वैसे ही रवैया जात नजर आते हैं। यीशु यहाँ पर एक पैगाम दे रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। 5वीं आयत में लिखा है, तोमा ने उससे कहा, ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। ये उसी दिल की आवाज है जो ये कहता है कि खुदावंद हमें छोड़कर किसी ऐसी जगह पर ना जाना जहां हम ना आ सकें। ये एक ही बात है। तोमा का मसला ही जुदाई का ख्याल था। एक तरह से वो कह रहा था कि मुझे ये बात पसंद नहीं कि तू चला जाएगा और हमें इस बात का इल्म नहीं होगा कि तू कहां जाएगा। जब यीशु ये बातें कर रहा था तो तोमा का दिल दुखी था। वो बड़ा मायूस था और कह रहा था कि हमें कभी भी वो जगह नहीं मिलेगी। ये एक तारीक, मनफी और हैरत ज़दा दिल की आवाज थी। यीशु से कहता है, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। वो ये कह रहा है कि तोमा, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे वहां पर ले जाऊंगा, रास्ता मैं हूं, तू खौफजदा ना हो। ऐसा नहीं होगा कि मैं तुझे तन्हा छोड़कर कहीं चला जाऊं। आपको तोमा की शख्सियत में एक मर्तबा फिर वही मायूसी और वही मोहब्बत नजर आएगी। आइए तोमा की जिंदगी का तीसरा और आखिरी जायजा लें। यूहन्ना 20 बाब। यीशु मर चुका है। क्या आपको मालूम है कि यीशु के मर जाने पर तोमा के साथ क्या हुआ? उसने कहा, मुझे मालूम था वो मर गया, लेकिन मैं नहीं मरा। वो कहीं चला गया है और मैं उस जगह से ला इल्म हूं। मुझे इल्म था कि ऐसा ही होगा। उसके सभी अंदेशे दुरुस्त साबित हो रहे थे। उसके सभी बुरे ख्यालात हकीकत में बदल रहे थे। उसने रद्द किया हुआ महसूस किया। उसे यूं लगा कि जैसे उसके साथ कोई धोखा हो गया हो। वो अकेला महसूस करने लगा था। ये उसकी मोहब्बत थी जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर टूट कर बिखर चुका था। वो लोगों के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहता था। इसी वजह से वो अलग हो गया, और जब सब शागिर्द इकट्ठे हुए तो वो वहां पर उनमें नहीं था। वो कहीं बाहर था। वो यीशु से अपनी गहरी मोहब्बत की वजह से अफसुर्दा था। वो यीशु के साथ मर जाता, लेकिन यीशु उसके बगैर ही मर गया। वो यीशु के साथ जाना चाहता था, लेकिन यीशु उसके बगैर ही चला गया। अब उसकी मायूसी सच साबित हो रही थी और वो शदीद परेशानी में था। फिर आयत 24 में यूं लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तमाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। यकीनन वो उस वक्त अपने जख्मों की मरहम तलाश कर रहा होगा और यीशु बाकी शागिर्दों पर जाहिर हुआ, लेकिन तोमा उनमें नहीं था। क्या आपको मालूम है कि तोमा को किसने तलाश किया? लिखा है, बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मुझे यूं लगता है कि बाकी शागिर्दों में से उसे यूहन्ना ने तलाश किया होगा। हमने खुदावंद को देखा है। तोमा, हमने खुदावंद को देखा, लेकिन तू वहां पर नहीं था, तू आया ही नहीं। लेकिन तोमा अफसुर्दा है। क्या आपने कभी किसी अफसुर्दा शख्स से बात की है? ये वाकई ही बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं
اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ وہ مایوس تھا اور یہ بات تسلیم کرنا ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آپ اسے تنقید کا نشانہ بنائیں، کیا آپ یہ بات یاد رکھیں گے کہ کسی شاگرد نے بھی یسوع کو بغیر دیکھے یقین نہیں کیا تھا؟ بغیر دیکھے کسی کے جی اٹھنے کا یقین کرنا آسان نہیں ہے۔ لوکا 24 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایماؤس کی راہ پر 2 شاگرد جا رہے تھے اور خداوند یسوع بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں آپس میں مسیح کی موت سے متعلق دکھ بھری گفتگو کرتے جا رہے تھے۔ وہ بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا جب تک کہ وہ جی اٹھے یسوع کو دیکھ نہیں لیتا تھا۔ صرف توما ہی کو شکی نہ کہیں، وہ تو بس ایک محبت سے بھرا ہوا نا امید شخص تھا۔ اب نا امید شخص ہونا ایک شکی مزاج شخص ہونے سے تو بہتر ہے۔ وہ تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لانے سے پہلے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا اس بات کا برا نہیں مانتا کہ لوگ کسی بات سے متعلق پختہ یقین کر لیں۔ اگر آپ کسی بات کا پختہ یقین کرنا چاہتے ہیں تو خداوند آپ کی یہ آرزو ضرور پوری کرے گا۔ 26 آیت میں لکھا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور پھر وہ اس پیارے شاگرد کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتا ہے جو اس سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار تھا اور بے حد افسردہ اور بکھرا ہوا تھا۔ وہ توما سے کہتا ہے، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ کیا توما نے ایسا کیا؟ یہ لکھا نہیں گیا کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ فوراً اس نے بغیر کچھ کیے کہا، لکھا ہے، توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔ اس نے یسوع مسیح کی الوہیت کی تصدیق کی، اس نے یسوع مسیح کی خداوندیت کی تصدیق کی، اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ یسوع ہی خدا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توما اس بات کے لیے بے تاب تھا؟ یسوع واپس آ چکا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے، اور تو اکیلا نہیں، باقی شاگرد بھی اسی بنیاد پر ایمان لائے ہیں۔ مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہ کن لوگوں سے متعلق کہا گیا ہے؟ یہ بات ان کے بعد ہر ایک آنے والے شخص سے متعلق کہی گئی ہے، یعنی آپ کے اور میرے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لائے ہیں۔ مبارک ہیں وہ۔ گو کہ توما غمگین تھا، بیزار، نا امید، بے چین، بکھرا ہوا تھا، لیکن جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے سب سے بڑی گواہی دی جو شاید ہی کبھی دی گئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں، اس ایک چھوٹے جملے میں توما نے اتنی بڑی بات کہہ دی جو انسانی تاریخ میں یسوع مسیح کی ذات سے متعلق بولے جانے والے اس جھوٹ کو کہ یسوع خدا نہیں ہے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک یادگار جملہ ہے۔ اس نے کہا، میرے خدا۔ توما نے ہر طرح کے بدعتی اور یسوع مسیح کی الوہیت کے انکاری لوگوں کو خاموش کروا دیا۔ ایک سبق اس سے سیکھیں۔ یسوع چاہتا ہے کہ آپ یقین کریں۔ یقین تب پیدا ہوتا ہے جب آپ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسیح آپ سے تنہائی میں ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن عموماً وہ اپنوں کے درمیان دکھائی دیتا ہے۔ روایات ہمیں توما سے متعلق بہت کچھ بتاتی ہیں۔ اس نے منادی کی، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ منادی کی غرض سے انڈیا تک گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی موت بہت خاص انداز میں واقع ہوئی۔ مسیح پر ایمان کی وجہ سے انہوں نے ایک بھالا لیا اور اس کے جسم کے آر پار کر دیا۔ یہ ایک طرح سے اس کے لیے بہت موزوں موت تھی، جسے یہ کہا گیا تھا کہ اپنا ہاتھ پاس لا کر اپنے خداوند کی پسلی میں ڈال کر اسے محسوس کر۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔
خدا آپ کو برکت دے، آمین۔